चलिए तो आगे बात करते हैं बालक, आगे केस थर्ड की बात करते हैं उसी में। इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में उस केस में हमारा जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी और उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो देखो बालक, मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, किसका है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का लेते हैं नहीं, चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं बालक, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन लेते हैं। जैसे तुम लोग क्लास अभी से आएगा, कहाँ थे, आने में लेट हो गया? अच्छा लेट हो गया आने में, तुमको लगता है तुम लेट हो? सॉरी यार, ये भी नहीं रहेगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कहीं ये रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच कुछ एंगल है वाला, कितना, थीटा है यहाँ पे। अब थीटा देखो 0 से बड़ा और 90 से क्या है, छोटा है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा कैसे भी। इस केस में थोड़ा सा फोर्स की बात करते हैं, तो F इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी, मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, तो फोर्स तो यही होगा। ठीक है, देखो ये कुछ बताते हैं, ये दोनों केस तुम पढ़े हो। वेलोसिटी के यहाँ दो कंपोनेंट निकाल लिया जाए, निकाल ले, ये किधर आएगा, कितना आएगा, v cos थीटा, जिधर से एंगल बनता है उधर cos वाला कंपोनेंट जाता है। इसको ये देखो, जो वेलोसिटी आएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा क्या, इसको v पैरेलल सपोज करते हैं, ऐसे v पैरेलल, एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बोलो, इसको v परपेंडिकुलर ऐसे सपोज कर लेते हैं, बोलो। ठीक है, अब ये दोनों केस को अलग अलग पढ़ते हैं, तो मतलब थोड़ा पहला केस याद करो। पहला केस क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या थे, पैरेलल थे, तो उस केस में पाथ कैसा था, स्ट्रेट पाथ। मतलब ये वाला जो वेलोसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये क्या करेगा, यहाँ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को बालक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना चाहेगा। अब आगे देखो, अच्छा इस वाले वेलोसिटी से तो स्ट्रेट जाएगा ऊपर की ओर, ये कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस केस में पाथ कैसा था, सर्कुलर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसको स्ट्रेट पाथ में मूव कराएगा और ये वेलोसिटी इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, मतलब दोनों पाथ बनने वाले हैं क्या, स्ट्रेट पाथ ही बनेगा और सर्कुलर पाथ ही बनेगा। ठीक है, इस केस में वाला सर्कल तो बनेगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे नहीं रहेगा वो सर्कल, क्या करेगा, साथ साथ ऊपर भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट भी जाएगा। तो तुम लोग स्प्रिंग अगर देखे हो, स्प्रिंग एक पॉइंट चलना शुरू करता है, ऐसे ऊपर जाते हो। ठीक है, तो स्प्रिंग वाला केस कुछ ऐसा बनता है, तो इसका जो वाला पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये इस डायरेक्शन में ऊपर देखो, सर्कुलर पाथ ही बन रहा है और साथ साथ क्या जा रहा है, स्ट्रेट भी जा रहा है। इस पाथ को क्या बोला जाता है बालक, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, और इसको हेलिक्स बोलते हैं। वैसे क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में यही बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं, हाँ नहीं पता, चलिए बाद में बताएंगे भी। फिलहाल ये बात क्लियर है, पाथ कैसा होगा ध्यान रखना। अगर एंगल 0 था, पैरेलल था, तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट। 90 डिग्री था तो कैसा था, सर्कुलर, और 0-90 के बीच में रहेगा तो हेलिकल, हेलिकल पाथ या हेलिक्स, जो भी आपको बोलना है। जैसे 30 डिग्री एंगल दे दिया तो पाथ पूछ लेगा तो कितना, हेलिकल पाथ। ठीक है, ये तीनों बातें याद होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अलग मुझे निकालना है कि इसका रेडियस, अब देखो हर बार सर्कल बन रहा है, तो सर्कल बन रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस। क्या बालक क्या कर रहे हो, क्या जमीन खोद के निकाल रहे हो क्या, रेडियस ऑफ हेलिक्स दिख रहा है, रेडियस कोई बताएगा मुझे, इसका ये रेडियस कितना होगा। चलो देखो, वैसे बालक अगर एंगल 90 डिग्री है तभी सर्कुलर पाथ बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में रेडियस कितना आया था, याद है किसी को, mv/r
लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो ये जो वेलोसिटी होता है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी लेंगे वो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेंगे, वी परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, पहले वाला यूज करना है। तो आर इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं, देखो वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रेडियस होगा हेलिक्स का। अच्छा बताओ एम इंटू वी को क्या बोलते हैं, रुको रुको रुको, कल क्लास में थे नहीं थे, गुड, बहुत अच्छे। तो अभी अरे आओ थोड़ा आगे आओ, ठीक है, उधर देखो, अरे उधर जाने के लिए नहीं बोले हैं, क्या हुआ है, लग तो नहीं रहा है, इतने भले चंगे लग रहा है, वो लग रहा है तबीयत खराब है उसका, तबीयत खराब होने पर बेहोश होकर गिर जाओगे, कुछ ऐसा होना चाहिए। हो गया बालक। अच्छा देखो, ये देखो मान लो यहाँ से चलना शुरू किया है, सॉरी यहाँ से ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ तक आ रहा है, तो जब दोबारा उसी पाथ को बार बार ये देखो रिपीट कर रहा है कि आगे बढ़ रहा है हालांकि, लेकिन बार बार उसी पाथ को रिपीट कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड कितना, मतलब चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा, कितना, ठीक है। देखो अब पढ़े थे कि टाइम पीरियड जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो वेलोसिटी कुछ भी हो किधर भी जाए हमसे क्या मतलब है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, वही रहेगा। अब एक चीज़ और देखो, हर सर्कल के बीच में कुछ ना कुछ गैप है क्या, है बालक, इसको बोला जाता है क्या, पिच। पिच कितना, अब बोलो भाई, पिच। अच्छा देखो वैसे है क्या, ये डिस्टेंस है क्या, है तो डिस्टेंस के बराबर, तो बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, v पैरेलल के बराबर है, टाइम कितना निकाले पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बालक, स्पीड कितना है, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लेना, आ जाएगा। v पैरेलल की वैल्यू कितना, v cos थीटा, टाइम पीरियड आपके सामने है। बोले मिटाएं, बालक बात करते हैं थोड़ा सा लॉरेंज फोर्स के बारे में, पढ़े हैं क्या होता है लॉरेंज फोर्स, या कब अप्लाई होता है, मैग्नेटिक, जहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल वाला अगर स्पेस में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो वहाँ पे दो तरीके के फोर्स लगेंगे, कौन कौन, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बालक, ये कहीं स्पेस में पड़ा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो देखो, तो नेट फोर्स जो होगा वही लॉरेंज फोर्स के बराबर होता है। तो एफ ई लिख दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, सही है। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, लॉरेंज फोर्स। एफ ई की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या, क्यू ई पढ़े हो, अभी ये पढ़े हो मैग्नेटिक फोर्स, बोलो कितना, क्यू वी क्रॉस बी, यही पढ़े हैं। तो एफ इज इक्वल टू, क्यू कॉमन है क्या, ले लो, वी क्रॉस बी, ठीक है। ये लॉरेंज फोर्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को ऐड कर दीजिए, वेक्टर सम करना है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हाँ बालक, पिच एक तरीके का डिस्टेंस है बालक, जो सर्कल बने हैं
तो देखो हर सर्कल के बीच में गैप है, तो जो गैप एक तरीके से वो डिस्टेंस होता है। पिच किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो तुम्हारा वो गड़बड़ है बालक, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम होगा। ये हो गया बालक लॉरेंजी फोर्स। अच्छा यहां से देखो, मान लेते हैं कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? बराबर आ गए, ठीक है। तो उस केस में इफ एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाए? एफ एम के, तो इसको लिखेंगे क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, कट गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या निकालोगे? ई बाई वी। ये पूछा जाता है, फार्मूला याद रखना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो तुमसे देखो क्वेश्चन से पूछना होता है, मान लेते हैं बोल देगा कोई चार्ज पार्टिकल है भाई, वो लाइट की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। और लाइट की स्पीड से जा रहा है तो लाइट की स्पीड आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 3 × 10⁸, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें बच्चे गलती भी करते हैं, मतलब बी बाई ई कर दिए। मिटा दें? चलिए ठीक है। अभी तक बालक हमने जो फोर्स पढ़ा, इसी में चलो एक चीज़ और पढ़ते हैं यार। साइक्लोट्रॉन नाम सुने हो? सुने हो साइक्लोट्रॉन? चलो फटाफट देखो तो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का क्या काम होता है बालक? साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज करते हैं मुझे बताइए जल्दी जल्दी। साइक्लोट्रॉन को हिंदी में साइक्लोट्रॉन ही बोला जाता है। बताइए साइक्लोट्रॉन का क्या काम होता है? हाँ क्या बालक? हाँ, किसी भी चार्ज पार्टिकल को बालक एक्सेलरेट करने का काम करता है। साइक्लोट्रॉन का क्या काम होता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, और एक्सेलरेट करके हम लोग बहुत स्मॉल एटम हो गया या न्यूक्लियस हो गया, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में बालक 2 डी शेप के हमारे पास कंडक्टर होते हैं। किस शेप के होते हैं? डी शेप के, ऐसे कुछ देखे हो? अच्छा, और यहाँ बालक मैग्नेट लगाते हैं, ये नॉर्थ साउथ पोल हो जाता है और ये साउथ हो जाता है, और इसको एक हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। HF तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, यहाँ से मतलब सप्लाई देंगे, ठीक है, सप्लाई देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे जाएगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये निगेटिव साइकिल होता है। अभी आगे बताते हैं। ये समझ रहे हो? 2 डी शेप के होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? डीज बोला जाता है। डीज नाम सुने हैं? डीज तो बोलो, ये तो जरूर आया रहा होगा बोर्ड के एग्जाम में। अच्छा सिलेबस में नहीं था? गुड, बहुत अच्छे। ओए इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी, और 2 कॉपी लेके आना। दो कॉपी लेके आना ना, खड़े हो जाओ उधर मुंडी करके, जल्दी करो। ऐसे हाथ पे रखो दोनों, अलग अलग हाथ पे। गुड गुड, ऐसे पकड़े थोड़ा दूर करके। देखो हम लोग करेंगे क्या, सपोज करो कि ये दोनों डीज है, ठीक है, थकोगे नहीं ना, ठीक है। दोनों डी, तुम भी समझना, ठीक है, दोनों डी शेप के हैं, ठीक है। हालांकि ये रेक्टेंगल शेप का है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं लेना है। कैसा है ये? डी शेप का है, आपको सपोज करना। और ये कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखे, बोर्ड पे मैंने नहीं दिखा सकता हूँ कैसे, लेकिन होते प्रैक्टिकली ऐसे होते हैं, ठीक है। दोनों इस तरीके से होते हैं डी शेप के, ठीक है। ऊपर बालक मैग्नेट लगाते हैं, एक नॉर्थ पोल, नीचे क्या लगाते हैं? दूसरा मैग्नेट साउथ पोल, ठीक है। वो जो मैग्नेट ऊपर नीचे लगे हैं वो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ठीक है। बोर्ड पे आपको ऐसे दिखा दिया गया, लेकिन लगे ऐसे होते हैं, ठीक है। और दोनों, इन दोनों को बालक यहाँ से एक ऑसिलेटर से कनेक्ट किए गए रहते हैं, वो सप्लाई देंगे हम लोग। और यहाँ बीच में बालक एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, यहाँ बीच में ऐसे ही एक चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है।
क्या हुआ, थक गए? नहीं सर। नहीं थके ना? ठीक है, इधर साइड आओ, समझो। देखो मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा गया है, डायग्राम में समझो वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग ये ऑसिलेटर को ऑन करते हैं, तो पहले बालक पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, तो पॉजिटिव जाएगा तो ये पूरा प्लेट क्या हो जाएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए, कोई भी कंडक्टर पे अगर हम लोग अगर चार्ज देते हैं, वो चार्ज पूरे पूरे सरफेस पे जाते हैं, आपको पता है, कंडक्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये अप्लाई कर दिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, तब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या पॉजिटिव से, तुमको दिख रहा है बालक, ठीक है, इसलिए खड़ा किया, फिर से काम है, सही है। अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो किधर मूव करेगा, नेगेटिव की ओर मूव करेगा, मतलब इसके अंदर जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब तुम लोग शायद ये भी पढ़े होगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। तो जो डीज के बीच का जो गैप है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम होता है, सिर्फ और उसका डायरेक्शन चेंज करना, और कोई काम नहीं होता है। अब देखो बालक, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रेस्ट में था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये चार्ज में तुरंत क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होकर यहाँ जाकर रुकेगा नहीं। अब यहाँ गैप होता है, ठीक है, होल होता है, पूरा पूरा खाली स्पेस होता है, ये इसके अंदर चला जाएगा। जब ये इसके अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नहीं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके अंदर, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी क्या ये सीधे जाएगा, अब सीधे नहीं जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, ये मैग्नेट लगाए तो हैं ऊपर नीचे। अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल किधर मुड़ेगा, अब अलग खड़े हो जाओ, वैसे ही करके, ठीक है, गुड। अब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। सोचो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से नीचे की ओर, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है। बताइए इस पे फोर्स किधर लगा, V क्रॉस V, यही करते थे ना, याद है, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे, Q V क्रॉस V। तो चलो बताओ वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर, कर्ल करो, थंब इधर, मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस जा रहा था सीधे, लेकिन घूमेगा इधर, अब घूमेगा, अब जाकर बैठ जाओ। जब बालक ये चार्ज पार्टिकल इधर घुमा, ये भी देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, हो रहे हैं क्या, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे परपेंडिकुलर है, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, तो ये सर्कल बनेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये देखो हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया बालक, ये दिख रहा है हाफ साइकिल कंप्लीट। अब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, निगेटिव हाफ साइकिल आया तो जो पॉजिटिव था ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और जो निगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। अब यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया क्या, तो क्या फिर से एक्सेलरेट होगा। मान लो पहले अगर इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था, तो क्या अभी भी 2 रहेगा, नहीं, अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा। मैं मान लेता हूँ कितना हो गया, अब 4 मीटर पर सेकेंड रहेगा, हो गया। इसके अंदर जैसे ही आया यहाँ से, अब इधर देखो मूव करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव आएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसके अंदर आया इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर क्या काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, ठीक है। फिर घुमाओ, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, कर्ल करो, तो क्या सर्कल फिर से सर्कुलर पाथ ही बनेगा, क्या सर्कल उतना ही बड़ा रहेगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है, तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर से बालक देखो निगेटिव हाफ साइकिल की बात हो गई, उसके बाद फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जो ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, फिर ये पाथ लेगा ऐसे, फिर ये बार बार यही काम क्या होता है बालक, होता रहता है। और यहाँ से एक बार इधर कहीं टारगेट अपना हम डिसाइड करते हैं, यहाँ जिसको भी तोड़ना होता है उस पर ले जाकर इसको क्या करते हैं, अब ये काफ़ी हाईली एक्सेलरेटेड हो जाता है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिस कारण यहाँ से किसी टारगेट पर हम हिट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एटम या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, इसको बोला जाता है टारगेट। ये मान लेते हैं टारगेट कुछ भी हो सकता है जिसको तोड़ना चाह रहे हो, तो ये साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रोसेस है, इस तरीके से काम करता है ये,
ठीक है। अब अलग एक चीज़ क्वेश्चन अक्सर पूछता है, मैंने पॉजिटिव, आप जब भी पढ़ोगे तो ये लिखा रहेगा, हमेशा बुक में पढ़ लेना कि हम लोग जब भी ये चार्ज लेंगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे, ठीक है। हमेशा कैसा चार्ज लेंगे? पॉजिटिव चार्ज लेंगे। मेरा सवाल ये है, निगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेंगे? अगर निगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या दिक्कत होगी? नेगेटिव चार्ज लेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट, तो ठीक है, तो ये उल्टा घूमेगा और क्या होगा? बस यही होगा ना। लेकिन उल्टा घूमेगा सर तो डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। इधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल जो इधर आया है वो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो ऐसे हो सकता है सर्कल बने, हम अपना टारगेट कहीं और रख देंगे, वहाँ से निकालेंगे। क्यों नहीं लेते हैं? अब दिक्कत है तुम लोगों को सिलेबस में था ही नहीं यार, नाम भी नहीं सुने होंगे। अब एक चीज़ देखो, पॉजिटिव चलो बता देते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर बात करते हैं, एक चीज़ सिंपल से बताओ, किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसको भारी चीज़ से मारोगे तब जल्दी टूटेगा कि हल्की चीज़ से मारोगे तब टूटेगा? भारी चीज़ से मारोगे तब टूटेगा, ठीक है। तो ऐसी बात, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मास ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज का मास कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लो, है दोनों चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है बताओ जल्दी से? माइनस। प्रोटॉन का मास बताओ? ठीक है, किसका मास ज़्यादा? प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, ठीक है। समझ में क्यों पॉजिटिव चार्ज लेते हैं? अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज उसका मास कम है, तो वो हल्का हो गया और प्रोटॉन क्या हो गया? भारी हो गया उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भारी होता है, हैवी होता है, ठीक है। समझ में आया? देखो अभी सर्कुलर पाथ बन रहा है, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन बताओ, बताते रहो जल्दी बताओ। पढ़े तो हो भाई, क्या एमबी बाई क्यूबी पढ़े हैं? तो फिर बोलो फटाफट, कितना एनर्जी होगा? ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो, जाहिर सी बात है एनर्जी क्या कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो एनर्जी कितना होगा? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाँ, या काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी बालक? हाफ एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ एम। वी की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से क्या? जल्दी मुझे बताओ, वी कितना? क्यू बी आर अपॉन एम, यही होगा, पुट कर लो। तो स्क्वायर करके लिखना है तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यही है। एम से एम कट गया तो के कितना? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नोट करो। क्या करिए बालक? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो काइनेटिक एनर्जी से आता है, ठीक है, या फार्मूला पूछ लेता है कितनी होती है एनर्जी। हो गया, आगे चलें, ठीक है। देखो बालक, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसमें फोर्स लगता है कितना? क्यू वी साइन थीटा, यही पढ़े आप। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तुम लोग सब के सब देख रहे हैं, मुंह खोल रहे हो, सबको नींद लग रहा है। रात भर क्या करते हो जी? हैं? बिठा दें? किसका बालक बताइए, जल्दी बताइए। उधर ये वाला, ये इधर क्यों घुमा? ये फार्मूला पढ़े हो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, पढ़े हैं ना?
अब थोड़ा 3D में समझते हैं, तो तुम ही आओ थोड़ा सा जल्दी आओ, 2 कॉपी लेके आना और जल्दी करो थोड़ा, इसको एक कॉपी बालक जल्दी दो। गुड, फिर से वही काम जो वो लड़का किया था। अब ये दोनों क्या है, दीज हैं, चार्ज पार्टिकल यहाँ है बालक, इसमें गया। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे की ओर होगा। इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो V क्रॉस B से क्या करते थे, अपने राइट हैंड के पूरे फिंगर किधर रखेंगे बालक, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर है, गया कर लेकर ये थंब इधर आ रहा है, मतलब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल इधर घूमेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये कुछ ऐसा कर्व पाथ लेगा, इसलिए वो उसमें ऊपर की ओर गया है। फिर से सीखना है, क्या हुआ, जब ये इधर आ गया चार्ज पार्टिकल, अब देखो वेलोसिटी डायरेक्शन तब क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, कर ले करिए, तब इधर घुमा, तो ये फिर इधर घुमा दिए हैं। ठीक है, जाइए इसको मिटाए, तो क्या पढ़ना है बालक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं बालक कि हमको कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर कोई भी करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ऐसे कुछ बना लेते हैं, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब क्या करेंगे बालक, हमने तो वायर ऐसे ही बना लिया है, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। नाम सुने हैं करंट एलिमेंट, चलिए बहुत छोटा सा पार्ट करिए, करंट एलिमेंट कितना होगा, आइडियल, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा, इसके बीच एंगल कितना, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में बालक जो फोर्स होगा ये आएगा इंटीग्रेशन आइडियल बी साइन थीटा, या लिख सकते हैं बालक, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, आइडियल क्रॉस बी। ये फाइनाइट लेंथ का वायर नहीं है, इसलिए हमने छोटा सा पार्ट कट किया। अगर फाइनाइट लेंथ का रहेगा तो उसका लेंथ आपको गिवन रहेगा, तो आपको डीएल नहीं लेना है, सीधे लेंथ ले लेना है। तब कल के टेस्ट में कुछ तूफानी करोगे, नहीं करोगे, पता है फिजिक्स में पूरा सिलेबस रहेगा जितना पढ़ चुके हो, 3 चैप्टर। अगले टेस्ट में बोला था, चलो अच्छा दिया टफ टाइम। तो इस बार क्या टॉपिक रहेगा, ये भी कहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ा है। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा पूरा चैप्टर, हम बस एक चैप्टर करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा चैप्टर तैयार करके आइएगा, उसी से क्वेश्चन रहेंगे। अभी बता रहे हैं, नेक्स्ट बार से कराएंगे। तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट दिए हो कभी? बहुत दिए हो। नहीं वैसे नहीं, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, उसमें टिक करते हैं, फिर लॉक करके फिर आगे चलते हैं, ठीक है, उस तरीके से उसी पैटर्न पे सीयूटी का होगा, पता चला करने नहीं आ रहा है तो टेस्ट मैं सोच रहा हूँ मई से वही वाला कराएंगे ऑनलाइन ही। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा फ़ोन पे, तो वही तरीका है, इतना कंप्यूटर मेरे पास नहीं है ना। लेकिन घर से नहीं देना रहेगा, वहीं पे आगे क्लासरूम में बैठ के देना रहेगा। ये नहीं कि चलिए ऑनलाइन तो घर पे देंगे। और ध्यान रखना ऐप से होगा तो ऐप तुम ये कभी मत करना कि ऐप को मिनिमाइज़ करके गूगल करके क्वेश्चन का आंसर करें, तो वो तुरंत अपने जैसे ही मिनिमाइज़ किए वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, फिर आपका नहीं खोलेगा। अगर गलती से तुमने फ़ोन पे भी किसी से बात कर लिया तब भी वो सबमिट हो जाएगा, उस टाइम में कॉल भी नहीं आनी चाहिए।
कॉल आए तो रिसीव नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगर आप कॉल रिसीव कर लिए तो वो क्वेश्चन पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। ओपन ही नहीं होगा फिर ना, पूरा मतलब सिक्योर है, टेंशन मत लो। आप दूसरे फ़ोन से कर सकते हैं, आप दूसरे फ़ोन पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब नकल करने का प्लान बना रहे हो, कैसे नकल किया जाए? पूछ क्यों रहे हो भाई, पूछ ही क्यों रहे हो? ये देखो फिर से गड्ढा खोद रही है। हो गया बालक, इसका यूनिट बताइए। न्यूटन, गुड। अब देखो बालक, अगर फाइनाइट लेंथ का रहा, कैसा रहा? जैसे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका लेंथ तुमको दे रखा है, किसके बराबर है? ए के बराबर है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तब फोर्स कितना होगा बालक? आई ए बी साइन, क्योंकि अब लेंथ दे रखा है तो इसमें इसका छोटा सा पार्ट कट करने की जरूरत नहीं है। और इसको वेक्टर के टर्म लिखना है तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे आई ए क्रॉस डी। चलिए जल्दी करिए, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इसको मिटा दे। सपोज करो बालक, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये साइड ए के बराबर है और ये वाला साइड बी के बराबर है। इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, सही है क्या? और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बात क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। क्रॉस बना देगा और मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, तुम्हें डायरेक्शन खुद देखना है। क्रॉस है तो इनवर्ड, डॉट है तो आउटवर्ड। चलिए बताइए, इस पे नेट फोर्स बताना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द गिवन लूप। ओहो भाई, अभी देखते हैं और क्या बताएगा। देखो क्या करेंगे बालक। अच्छा, ये रेक्टेंगल बना है, इसमें कुल कितने साइड हैं? 4 साइड होते हैं, आपको पता है। तो अब एक बात बताओ, अगर 4 साइड हैं बालक, तो इसमें एक तरीके से सपोज करो 4 वायर लग के मिला हुआ है, ठीक है। तो सभी वायर को बालक अलग अलग देखते हैं। मान लेते इसको P लेते हैं, इसको Q लेते हैं, इसको R लेते हैं और इसको S लेते हैं। तो इन चारों वायर पे अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। तो एक बात बताओ, फोर्स ऑन वायर PQ कितना होगा? आई ए बी, बस उतने होगा कि एंगल कितना है? अब एंगल 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच एंगल कितना? करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो एंगल कितना हुआ? 90 हुआ। साइन 90 कितना? 1। तो यही होगा केवल ना। इस पे बताओ फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा? कैसे निकालेंगे? वही भाई फार्मूला भूल गए, आई ए क्रॉस बी, यही तो था। तो अपने राइट हैंड के सभी फिंगर को करंट डायरेक्शन रखिए, किधर कर्ल करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर है क्या? तो अंदर की ओर कर्ल करेंगे, थंब कहाँ आएगा? ऊपर की ओर। इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर, ठीक है। और उसकी वैल्यू साइड में लिखा हूं,
अब इस पे बताओ, अच्छा फोर्स कितना, फोर्स ऑन क्यू आर, इस पे कितना होगा बालक? आई लेंथ इसका किसके बराबर है? बी के बराबर है। बी अभी भी एंगल कितना 90 डिग्री है। देखो करंट नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ऐसे कुछ है ना, तो एंगल कितना 90 डिग्री हुआ, ठीक है, अभी भी एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया, सिर्फ इतना बचेगा। डायरेक्शन बताइए, करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, कर्ल करिए, थंब कहाँ, इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ, इस पे बताइए, इस पे फोर्स कितना होगा? पहले फोर्स ऑन एस आर कितना, आई ए बी, यही होगा क्योंकि इसका लेंथ ए है, तो ये भी कितना होगा, ए के बराबर होगा। फोर्स का डायरेक्शन बताइए, देखिए ये करंट डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, तो ऐसे करो, ऐसे कर्ल करोगे, थंब कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, तो इस पे फोर्स कहाँ होगा, नीचे की ओर, कितना होगा, एफ एस आर। ऐसे इस पे बताओ, इस पे फोर्स की वैल्यू कितना है, फोर्स ऑन एस पी कितना, आई बी बी, सही है क्या? डायरेक्शन किधर, देखो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, कर्ल करिए, थंब इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स आया कितना, एफ एस पी, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों फोर्स बराबर है यार, देखो तो थोड़ा मिला लो, ये वाला और नहीं नहीं, ये एस आर बी बी नहीं होगा ना ना, हाँ अच्छा ठीक है, फोर्स ऑन क्यू आर और देखो एस पी, ये दोनों, इसको देखो और इसको देखो, सही है। क्या ये दोनों सेम फोर्स हैं? ये दोनों सेम फोर्स हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना, 0। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये देखो एफ पी क्यू और एफ एस आर दोनों बराबर हैं क्या, ये देखो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, तो इनका रिजल्टेंट कितना, 0, मतलब कैंसिल कर देंगे ये दोनों, तो नेट फोर्स कितना हो गया, चलिए तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। तो कुछ इस तरीके से आप फाइंड करें, समझ में आया कैसे 0 हुआ, गुड। बिठा दें, लिख लिए वाला, इसको मिटा दें। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको घर से करके लाना, मतलब सब में फोर्स ही निकालना रहेगा। अभी भी ये वाला साइड ए ले लो बालक, और ये वाला साइड बी ले लो, करंट चलो ऐसे ही फ्लो करा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस ये करना है कि बालक इसके आधे पार्ट तक, मतलब ए रहा तब a/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2, तो इसके आधे पार्ट तक मैग्नेटिक फील्ड हमने इनवर्ट लगाया हुआ है, बाकी आधे पार्ट तक आउटवर्ड। तब बताना इस पे नेट फोर्स कितना होगा जबकि करंट आई फ्लो कर रहा है। इसमें बाकी आधे पार्ट तक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का डायरेक्शन अभी भी यही रहेगा जो पहले से लेते हुए आ रहा है, समझ गए। तो इन दोनों केस में बताना है कि नेट फोर्स होगा कितना, इसको नोट कर लीजिए आप, कल आराम से आप घर से करके आइए।
अच्छा, अब आना जब भी संडे को तो क्लास के लिए भी प्रिपेयर हो गया ना, और क्लास भी हो सकती है। और टेस्ट आपका कहाँ, यहाँ होता है कि वहाँ पे होता है? ठीक है, वहीं पे आना तब। मिटा दे। फोर्स कैसे निकालना है सीख गए हैं आप लोग, और आराम से करके आना। आगे देखो बालक, बात करते हैं जैसे अगर कोई करंट कैरिंग अगर लूप हमारे पास है, क्या है करंट कैरिंग लूप, अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में बालक अगर हम रखते हैं तो वो उसके अंदर रोटेट करता है। क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग टॉर्क देखो, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। टॉर्क तुम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या पढ़े थे? पी साइन थीटा, यही पढ़े थे। पी क्या होता था? हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ई क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या होगा? वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ क्या होगा? क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब तुम लोगों को कल मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, पढ़े थे? आई ए के बराबर होता था, हम कुछ लूप के लिए पढ़े भी थे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसको एम से डिनोट करते हैं या तो म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो टॉर्क वाला क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, और इसको वेक्टर टर्म लिखना है तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बालक? वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। एम क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बालक? अगर एन टर्न होता था तो एन आई ए पढ़ते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। ए जहां एरिया वेक्टर होता था क्या? गुड। अब देखो, जब ये लूप उसके अंदर रोटेट करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। वहां पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्या पढ़े थे? ऐसा कुछ था। हाँ बालक, P इज इक्वल टू, देखो हाँ ठीक है, कुछ ऐसा पढ़े थे। देखो पढ़े होगे पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 पढ़े थे तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी था तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस। अब क्या करते थे? मान लेते थे कि थीटा 1 90 डिग्री के बराबर है और थीटा 2 किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तब क्या पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी? तुम लोगों को याद नहीं है, भूल गए हो बेटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 जीरो हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा, या क्या लिखते थे? u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b। वहाँ पढ़े थे माइनस p डॉट e, p कॉस थीटा पढ़ते रहोगे माइनस, यहाँ माइनस एम बी कॉस थीटा होता है बस। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सब याद है तो यहाँ फटाफट करोगे, वही सब होता है और कुछ नया नहीं होता है।
इसके आगे मिटाएं इसको। इसके आगे वाला हमको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नाम सुना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है, यहीं पे हम लोग वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे और अमीटर भी पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर किस तरीके से वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा और किस तरीके से अमीटर की तरह काम करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर दोनों काम करता है, वोल्टेज भी मेजर किया जा सकता है और करंट भी मेजर किया जा सकता है, इसलिए वो अमीटर की तरह भी काम करता है और वोल्ट मीटर की तरह भी काम करता है। तो कैसे करता है इसको जानने के लिए मिलेंगे मतलब नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है।